स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शुभम गुप्ता आपको अपने बी इंटर कॉलेज चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप लोग को हमने जो है कल प्रकाश के बारे में समझाया था, उसी के आगे मैं अपने टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको आज समझाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश का परावर्तन हेडिंग पढ़ी है पहले से ही। हम जो है इसका जो है चित्र बनाने जा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ चित्र बनाइएगा, जो बनाने में आप लोग को भी सफलता मिलेगी और उसका सहयोग भी मिलेगा। देखिए मैंने एक रेखा M1 व M2 खींचा, इस पर केंद्र B माना, और ये जो हमारी ये रेखा है ये हमारी परावर्तित रेखा है। परावर्तित रेखा है जिसको हम से मानते हैं। इसके बीच में हम अपना एक अभिलंब रेखा खींचते हैं। अभिलंब जिसको हम N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये जो है हमारी रेखा AB, ये AB जो है ये हमारी आपतित किरण है। आपतित किरण है। आपतित किरण, इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये पहला वाला जो है आपका आपतन कोण होगा। आपतन कोण होगा तथा जो दूसरा होगा ये तुम्हारा परावर्तन कोण होगा। परावर्तन कोण होगा। ये आपका आपतन कोण है, ये तुम्हारा परिवर्तन कोण। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। हमने एक रेखा M1 व M2 खींचा, ठीक, उसके बीच को केंद्र मानकर B हमने रखा। उसी से B केंद्र से जो है हमने एक परावर्तित रेखा खींची जिसको हमने C डिनोट किया। फिर दूसरी रेखा जो है हमारी AB खींची गई जो आपतित किरण है। उसके बीच में हमने B को केंद्र मानकर एक अभिलंब डाला जिसका जो है जिसको हमने N से डिनोट किया। आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए जिससे आप लोग को भूले नहीं आप लोग, और आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा अच्छे से चढ़ जाए। देखिए हमने एक रेखा जो है M1 से M2 तक खींचा जिसके बीच में हमने केंद्र B माना, ठीक है। फिर आपतित किरण आपका जो है A जो है वो B की ओर आती है, जो यहाँ से परावर्तित होकर रेखा C बनाती है। उसके बीच में हमने अभिलंब N डाला है जो तुम्हारी ABN आपतन कोण है और NBC तुम्हारा परावर्तन कोण है। अब हम प्रकाश के परावर्तन के परिभाषाएं लिखने जा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ में लिखिएगा। प्रकाश की एक किरण प्रकाश की एक किरण AB एक समतल दर्पण M1 M2 पर गिरती है। M2 पर गिरती है। यह किरण दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण से परावर्तित होकर उसी माध्यम से
माध्यम में एक निश्चित दिशा BC में चली जाती है। दर्पण पर गिरने वाली किरण AB को आपतित किरण तथा परावर्तन से प्राप्त किरण BC को परावर्तित किरण कहते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए अगर जो लोग ना लिख पाए हों। आप लोग लिख चुके होंगे। देखिए अब ज़्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको ये जो चित्र बना है इसको हम पुनः समझा दे रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और जो थ्योरी है ये भी बड़ी हो जाएगी, आपको याद करने में भी प्रॉब्लम होगी। हम इसी चित्र को पुनः फिर दोहरा दे रहे हैं, अच्छे समझा दे रहे हैं। देखिए हमने एक रेखा M1 और M2 खींचा। ये जो A और B तुम्हारा जो आपतित किरण है, ये A जो है ये B रेखा से आकर जो परावर्तित होती है C रेखा हो जाती है तुम्हारी। और इनके दोनों मध्य देखिए A और N के मध्य कौन सा कोण बना है आपका? आपतन कोण। और N और C के मध्य कौन सा कोण बना है? परावर्तन कोण, जिनका नाम देखिए ABN तुम्हारा क्या है? आपतन कोण है। NBC तुम्हारा क्या है? परावर्तन कोण है। देखिए अभी तक तो तुम्हारे प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा थी, लेकिन हम आपको यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण की भी परिभाषा बता दे रहे हैं। देखिए जो किरण यहाँ से, ये तुम्हारी किरण जो A है, ये दिखाई नहीं पड़ा, इसको हम सही कर दें। हाँ, तुम्हारी किरण A जो यहाँ पे आती है, B केंद्र पे जाती है, इसको हम आप इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। लेकिन जब यहाँ से B केंद्र से टकराकर जब परावर्तित होती है तो इसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं। अब हम आपको आपतन कोण तथा परावर्तन कोण की परिभाषा बताते हैं। आपतित किरण तथा अवलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण तथा अवलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब आप लोग प्रकाश के परावर्तन के विषय में जानकारी ले ही चुके हैं। अब हम आपको इसके आगे अगले टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बताएंगे। हम इसको अब इस वीडियो को मिटा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के
दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपका, पॉइंट वाइज लिखिएगा, आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। देखिए, परावर्तन के नियम है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या तुम्हारा, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आइए देखिए चित्र देखिए, एक बार हम फिर चित्र बना दे रहे हैं। ये M1 M2 ये तुम्हारा केंद्र है, इसको हम B मानते हैं। ये तुम्हारी जो है आपतित किरण है और ये तुम्हारा परावर्तित किरण है। इसके बीच तुम्हारा ये अभिलंब है, लिख दीजिए इसको, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये तुम्हारा अभिलंब है, अभिलंब है। क्या कह रहा है, देखिए आपतित किरण कौन सी तुम्हारी, AB क्या है तुम्हारा, आपतित किरण है। अभिलंब, अभिलंब तुम्हारा क्या है, N है। उसके बाद परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तुम्हारा क्या है, CB है। चाहे CB बोलिए या BC बोलिए, तुम्हारा वही होगा। ये क्या तुम्हारा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में, तल का मतलब तुम्हारा होता है केंद्र। क्या होता है, केंद्र होता है, जो तीनों एक ही जगह पे मिलते हैं। इसीलिए क्या बोल रहे, तीनों आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों कहां पे मिल रहे हैं, एक ही तल में मिल रहे हैं। देखिए, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये तुम्हारा कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। ये तुम्हारा क्या है, ये वाला NBC। NBC तुम्हारा क्या है, NBC, कोण NBC क्या होता है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। कोण NBC कोण ABN के बराबर होता है। या आप कह सकते हैं कोण R इक्वल टू कोण I।
कोण NBC इक्वल टू कोण ABN, या आप लोग कह सकते हैं कोण R इक्वल टू कोण I। अब आप लोगों को हमारे परावर्तन के नियम के बारे में आपको पता ही होगा या जानकारी मिल गई है। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल BBB इंटर कॉलेज को चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए और कमेंट कीजिए। यदि आप लोगों को इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम आती है या कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कर सकते हैं और जिसका मैं समाधान करूंगा। जय हिंद, जय भारत।